एक विलन भाई एक ऐसी मूवी है जिसे देख के बड़े बड़े सिग्माओं के आंखों से धारा बहने लग जाए। जिस मूवी के गानों के बारे में बात होती है, स्टोरी कितनी ज्यादा इमोशनल है उसके बारे में बात होती है, लेकिन भाई एक चीज की बात नहीं होती, वो है इसका विलन। लिटरली भाई रितेश देशमुख एज अ विलन एस राकेश इज सो अंडररेटेड। तो भाई सवाल ये उठता है कि आखिर वो विलन बना तो बना कैसे और क्यों। राकेश द विलन के बारे में बात करने से पहले लेट अस टॉक अबाउट द हीरो ऑफ द मूवी, जो हीरो से ज्यादा एक विलन है। गुरु जो एक गैंगस्टर है, और वो गैंगस्टर बना क्यों? बिकॉज ऑफ हिज ट्रॉमेटाइजिंग पास्ट। और उसका बाप जिसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई, वो अनाथ हो गया, अच्छे लोगों का नहीं बुरे लोगों का सहारा मिला, एंड दैट्स हाउ ही बिकम अ गैंगस्टर। बट भाई राकेश के केस में चीजें इतनी सिंपल नहीं है। अब भाई राकेश कौन? राकेश है एक नॉर्मल बंदा, ए मैंगो मैन, आम आदमी, जो प्रोफेशन से होता है एक इलेक्ट्रिशियन और अपनी बीवी से करता है बेइंतहा मोहब्बत। सुलोचना, सुल्लू पेट नेम है उसका, वो मेरी दुनिया है। मैंने उसके अलावा आज तक किसी और औरत की तरफ देखा भी नहीं। क्यों देखूं मैं? मेरी सुलू इतनी खूबसूरत जो है, उसे तो कोई भी मिल सकता है, लेकिन उसने मुझे चुना। बट भाई उसकी बीवी इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग यू विल एवर सी, जो भाई राकेश को हर छोटी से छोटी बात को लेके ब्लेम करती है, उसके ऊपर चिल्लाती है, उससे काफी सारे अनरियलिस्टिक और मटेरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखती है कि मेरा पति मेरे को ये लाके देगा, महंगी महंगी चीजें लाके देगा, सोने जेवर और पता नहीं क्या क्या। तोहफा मिलते ही खुश होती है, तो मैं भी खुश हो जाता हूँ। हाँ? मेरी फैमिली हैप्पी फैमिली बन जाती है। बट भाई वो इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों लगाती है? रीजन सिनेमा और रियलिटी में कंफ्यूज्ड, फुल कंफ्यूजन भाई। वो चाहती है कि उसका पति भी रोमांटिक हो, एकदम ऐसे स्टाइल मार के आए, हीरो हो। और वैसे भी हीरो को तो सिर्फ बड़े ही पर्दे पे देखने को मिलता है, असली जिंदगी में थोड़ी। और जब उसकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती, वो अपने पति से ऑब्वियसली झगड़ा करने लग जाती है, जो उसके एक्सपेक्टेशंस के नजदीक भी नहीं आता। इतना ज्यादा नॉर्मल है। पैसे क्यों दिए इनको? वो परेशान कर रहे थे, अगर पैसे नहीं देता तो नहीं जाता। पता नहीं कैसा मर्द मिला है, कोई भी भारी पड़ सकता है इस पर। लेकिन भाई मेरे हिसाब से उसको ये बात तो सोचनी चाहिए कि अगर तू ऋतिक रोशन एक्सपेक्ट कर रही है, तो तुझे खुद भी कटरीना कैफ बनना पड़ेगा, जो तू है नहीं, तो एक्सपेक्ट भी क्यों करना? और जो उसकी इतनी सारी मटेरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, चीजों का इतना शौक है, वो खुद क्यों नहीं कमा लेती? क्योंकि उनके घर में राकेश इज द ओनली वन जो कमाता है। तुझे क्या लगता है मेरे पास पैसे नहीं है? बचा कर रखे मैंने पैसे, मेरे पैसे है वो। कोई सेंस है इस बात की? और ऊपर से भाई वो तो अपने पति को प्यार तक नहीं करती, लेकिन अनलाइकली राकेश अपनी पत्नी से इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है, अपनी बीवी के उसके ऊपर इतने चिल्लाने के बावजूद भी वो एक शब्द नहीं कहता और चुपचाप सहता रहता है। और ऐसे ही एक दिन वो उसके लिए गिफ्ट लाता है, एक नेकलेस, लेकिन उसकी पत्नी उस पे भी नाराज। क्यों? क्योंकि तूने जो मुझे पुरानी चूड़ियां दी थी, वो मैंने सोने की समझी थी, लेकिन वो पित्तल की निकली। और इतने सारे लोगों के बीच में जिनको मैंने बोला था कि ये सोने की है, उन सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई, और ये सब तेरी ही गलती है, निकल जा यहाँ से। निकाल देती है भाई। मतलब पति थका हारा घर आता है और बीवी उसको डांट के बाहर निकाल देती है। क्यों? क्योंकि तूने जो मुझे चूड़ी दी थी वो नकली थी, सोने की नहीं थी। एंड उसका भोला साधारण सा पति भी मैं चला जाता है। बाहर बारिश हो रही है लेकिन फिर भी चला जाता है। और इतना ही नहीं, वो अपने बेटे को बोलता है कि आई बाबा से बहुत प्यार करती है, तू चिंता मत कर। अब भाई अपने ही घर से बाहर निकाल देने के बाद उसका सहारा बनता है एक दोस्त, और माँ कसम भाई उसकी संगति भी इतनी खराब, उसका दोस्त भी भाई इतना टॉक्सिक, अपनी बीवी पे हर छोटी छोटी बातों पे चिल्लाता है, हाथ उठाता है। भाई उसके बिना उसका काम होता ही नहीं है। पर अब कहाँ है? वो मैं भूल गई। भूल गई तो ले क्या? और इसी में वो खुद को बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिन फील करता है। और भाई देखो ना वो कैरेक्टर भी किसने प्ले किया है, द लेजेंड, द लॉर्ड हिमसेल्फ। मगर क्यों? एनीवेज जब राकेश उसके घर जाता है, उसका मैस्कुलिन दोस्त उसको ऐसा फील करवाता है कि भाई तू किसी काम का नहीं है, मर्द जाति पे कलंक है तू, कलंक। अपनी पत्नी को हैंडल नहीं कर पाता, थू है तुझे, थू। और अपना राकेश उससे भी उल्टे मुंह बात नहीं करता और चुपचाप सहता रहता है। हाँ भाई मैं हूँ। और भाई क्या ज्ञान पेलता है, आप खुद सुनो। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, इसीलिए लाइफ में बहुत स्ट्रेस है यार। ये कैसे दूर हो, इसके लिए हम जैसे मर्द घर आके बीवी को पीटते हैं। फ्रस्ट्रेशन दूर करने का और कोई तरीका नहीं है मेरे भाई। माँ कसम भाई ऐसे दोस्त से अच्छा 1000 दुश्मन पाल लो। ऐसा दोस्त नहीं भाई, एक भोले से आदमी को इतना मैनिपुलेट कर रहा है जिसकी पहले से ही सोसाइटी ने ले रही है। अब भाई राकेश की जिंदगी में उसका घर हो गया, उसकी बीवी होगी, उसका दोस्त हो गया। अब आते हैं सोसाइटी पे। ऑफिस में उसकी बॉस भी उसको हर बात पे इंसल्ट मारती है कि तू 2 पैसे का आदमी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार है, ईमानदारी से काम करता है, इसलिए ज्यादा पैसा नहीं ला पाता। और दूसरे ही तरफ उसका वही टॉक्सिक दोस्त जो उसके ऑफिस में भी काम करता है, वो बेईमानी से, करप्शन से बॉस को बहुत सारा प्रॉफिट लाके देता है, एंड बूम
एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। अब देखो भाई, यही होती है अच्छे लोगों की प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? कि उनका दिल बहुत साफ होता है और इसी बात का पूरी सोसाइटी, आपके दोस्त, आपके कलीग्स, हर कोई उस बात का फायदा उठाता है। वो कैसे? वो ऐसे कि एक बंदा जो अच्छा है, दिल का साफ है, उसकी आप कितने भी इंसल्ट करो, उसको अब्यूज करो, वो पलट के जवाब नहीं देता, उल्टा जवाब देता ही नहीं। और क्योंकि सोसाइटी को भी ये बात पता है कि ये तो कुछ बोलने वाला है नहीं, तो उसको और भी ज्यादा बोलते हैं, उसको टारगेट बनाते हैं। और ये करते करते भाई दोनों की ही आदत बन जाती है, सोसाइटी की बोलने की, इंसल्ट करने की, अब्यूज करने की, और अच्छे बंदे की सहने की, कि ये तो रोज का काम है, मैं हूँ ही शायद ऐसा। अब भाई द सो कॉल्ड करप्टेड सोसाइटी को इतना ज्यादा फ्रीडम कैसे मिलता है एक बंदे को इतना ज्यादा इंसल्ट करने में? क्योंकि भाई वो सोचते हैं कि ये बोलने वाला तो है नहीं। क्यों नहीं बोलने वाला? क्योंकि इसके अंदर गुस्सा ही नहीं है, गुस्सा करता ही नहीं है, ये तो भाई लल्लू है। बट भाई ऐसा नहीं होता। अगर भाई आपके अंदर गुस्सा नहीं है ना बॉस, तो आप मेरे हिसाब से इंसान ही नहीं हो। क्योंकि गुस्सा इज एन इमोशन, वो हर किसी के अंदर होता है। पर डिफरेंस यह जाता है पेशेंस का। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पेशेंस होता है, कुछ के पास बिल्कुल नहीं। और जिनके पास नहीं होता वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, हर वक्त इरिटेटेड लगते हैं, हर वक्त इरिटेटेड रहते हैं। इसीलिए उनकी गुस्से की भी कोई कीमत नहीं होती कि ये तो हमेशा ऐसा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जिसके पास बहुत पेशेंस है प्लस दिल का अच्छा है, वो पेशेंस रखता है कि भाई बोलने दो, बोलने दो। और यही पेशेंस भाई अपना राकेश भी रखता है। बट कब तक? उसका दोस्त भी उसको बोलता है, उसका बॉस भी उसको बोलता है। अरे तुमसे ज्यादा काम तो इस ऑफिस में जेरोक्स मशीन करती है। द जेरोक्स मशीन। 2 रुपए कमाने का टैलेंट नहीं है तुम में। मैडम, he is 2 rupees people, 2 rupees people. रास्ते पे भाई रैंडम लड़की उसको ही भूल के जाती है। अब राकेश का बचपन पता नहीं कैसा गया होगा, उसकी बात नहीं करता है। बट जब वो बड़ा हुआ, एडल्ट हुआ, उसकी लाइफ में भाई प्रॉब्लम्स की सुनामी आ गई और बहुत सहना पड़ा और सहने की आदत लग गई। और ऐसा नहीं है कि उसको ही सिर्फ सहना पड़ा, भाई हर किसी को सहना पड़ता है। हर एक मेल, हर एक फीमेल को सहना पड़ता है। बट भाई मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल्स के केस में एक्सेप्शंस होते हैं, बट इन द केस ऑफ मैन उनके पास कोई एक्सेप्शंस नहीं है। भाई मैन को भाई सहना पड़ता है, जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। अभी उठाओ नहीं तो बाद में उठाओ। अब हम मेंस की प्रॉब्लम को इतना डिटेल में नहीं जानते हैं, हम राकेश के माइंडसेट को समझते हैं मूवी के इस पॉइंट तक कि उसको हर कोई इंसल्ट करता है, हर कोई ब्लेम करता है, अपनी बीवी से प्यार करता है, बट उसकी बीवी उसको प्यार नहीं करती, सिर्फ तब तक जब तक वो उसको गिफ्ट लाके नहीं देता। अब एक आम आदमी रोज रोज गिफ्ट कहां से लाए? क्योंकि भाई इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। उसकी बीवी हर रोज एक नया चीज इच्छा करेगी। और भाई बंदे के लाइफ में इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशंस। सपने देखकर शादी की थी मैंने तेरे साथ, सबके सब रद्दी के भाव बिक गए। सब्जी वाले से लेकर पान वाले के पास कम से कम नैनो गाड़ी 7 जन्म खुश रखेगा कहकर शादी, लेकिन तू रहेगा भिखारी का भिखारी। इतना अमीर भी नहीं है, इतना गरीब भी नहीं है, एक मिडिल क्लास बंदा भाई इतना फ्रस्ट्रेटेड। और इन सब प्रॉब्लम्स के चलते उसका माइंडसेट कुछ ऐसा बन जाता है। जिसे देखो मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे निकम्मा, भिखारी ऐसी गंदी गंदी गालियां देता है। ऊपर से भाई मैंने बोला संगति अच्छी नहीं है। मेरा दोस्त ब्रिजेश सही बोलता है। और इसकी वजह से उसका माइंडसेट ऐसा हो जाता है। मूवी के अंदर भाई वो उन लड़कियों को मारने लग जाता है जिन्होंने उससे उस सुर में बात की जैसे उसकी पत्नी करती थी। क्योंकि वो उसकी पत्नी को नहीं मार सकता, प्यार करता है, तो वो उन औरतों को मारता है जो उसको इंसल्ट करती है, उसको ब्लेम करती है, उसको ये एहसास दिलाती है कि तू किसी काम का नहीं है। और उनको मारने के बाद उसके लिए वो एक स्ट्रेस बस्टर बन जाता है। तुम सबकी निकलती जान के साथ मेरी हर चिंता, सारी स्ट्रेस भी निकल जाती है। प्लस उसकी वाइफ के लिए उसको एक अच्छा खासा गिफ्ट भी मिल जाता है। एंड इफ हिज वाइफ इज हैप्पी, हिज होल फैमिली इज हैप्पी। एंड एट दिस पॉइंट उसको क्या चाहिए? ऑल ही वांटेड वाज टू लिव अ हैप्पी लाइफ एंड एक हैप्पी फैमिली। और इन सबसे भी ज्यादा उसकी वाइफ उसको प्यार करे, उसको भी आई लव यू बोले और उसको एक हीरो समझे। एंड ब्रो, किलिंग वर्क्स। मेरे घर पे सब कुछ अच्छा है, आई बाबा झगड़ा भी नहीं कर रहे हैं। अब भाई आप पूछोगे, अगर वो सिर्फ उन औरतों को मारता है जो उसको इंसल्ट करते हैं, उसको ब्लेम करते हैं, उसको ये फील कराता है कि तू कितना कुछ नहीं कर सकता, उसको इन्फीरियर फील कराता है उसकी बीवी की तरह, तो फिर उसने आयशा के बाप को क्यों मारा? इसके कुछ रीजंस है। जैसे उसको शायद ऐसा लगा कि गुरु तूने मेरी बीवी की बेइज्जती की, उसको पुलिस से पकड़वाया, तो मैं तेरा बचा हुआ खानदान भी तुझसे छीन लूंगा। और शायद ये रीजन इतना ज्यादा एप्लीकेबल ना हो। तो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि उसका लाइफ का मेन मोटिव क्या था? एक हैप्पी फैमिली और एक वाइफ, एक बीवी जो भी उससे बोले कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तो उसको एक हैप्पी फैमिली तो मिल जाती है मर्डर्स करके, वो फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं रहता, उसकी वाइफ उससे झगड़ा भी नहीं करती, चीजें मिलती रहती है भाई। तो हैप्पी फैमिली डन। बट मैं तुमसे प्यार करती हूँ ये कैसे बुलवाओगे? वो तो कभी उसने बोला ही नहीं। तो मूवी के एंडिंग में जब उसकी बीवी ने पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने राकेश को आई लव यू कहा, तो भाई उसकी जिंदगी सफल हो गई। भाई मेरी जिंदगी सफल है, अब मैं मर सकता हूँ। क्योंकि उसको पता है भाई वो तो फंसने वाला है ही। तो अगर वो नहीं मरा तो पुलिस उसको पकड़ेगी, उसको जेल में भेजेगी, जिसकी वजह से उसकी बीवी, उसके बच्चों की और भी ज्यादा बेइज्जती होगी। और उसके बाद उसकी लव स्टोरी हैप्पी नहीं होगी। सो ऑल ही वांटेड वाज ए हैप्पी फैमिली, हैप्पी लव स्टोरी एंड हैप्पी इज एंडिंग। सो इसीलिए वो चाहता था कि गुरु
मुझे मारे और वो असली विलन बन जाए और मैं अपनी बीवी के नजरों में हीरो। अब भाई गुरु भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, वो भी सेम एज राकेश। राकेश जैसा है गुरु भी वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय एक के, आयशा। गुरु को अपनी आयशा मिल गई बट राकेश को नहीं मिली। मिली तो भाई एक टॉक्सिक बीवी जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बद से बदतर बन गई। और भाई आप मानो ना मानो, आपकी लाइफ में एक टॉक्सिक आदमी काफी है आपकी लाइफ खत्म करने के लिए। और ऊपर से अगर आप उससे प्यार करते हो, Congratulations, you have successfully destroyed your life। तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है आज की डेट में। A relationship is very difficult। और भाई द हार्श रियलिटी इज कि हमारी रियलिटी में कोई भी आयशा, तारा, गीत हमको बचाने नहीं आएगी। मेरे भाई गलत फहमी मत पालो कि कोई आपको बचाने आएगा, जैसा सो कॉल्ड रोमांटिक मूवीज में दिखाया जाता है कि एक बंदा आ जाता है और आपकी लाइफ फेरी टेल बन जाती है। नहीं होता। असली लाइफ में भाई कॉमन मैन आर फ्रस्ट्रेटेड एंड ब्रोकन लाइक राकेश। और ऐसे ब्रोकन बंदे के साथ कोई भी लड़की नहीं रहना चाहती। अब भाई आप बोलोगे कि हर कॉमन आदमी अगर ब्रोकन होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो हर कोई सीरियल किलर क्यों नहीं बन जाता? सिर्फ राकेश ही क्यों बना? कि हर किसी का माइंडसेट, हर किसी का इमोशनल इंटेलिजेंस राकेश जैसा नहीं होता, जो अपनी लाइफ में इतना ज्यादा ब्रोकन है कि उसको मर्डर्स का सहारा लेना पड़ जाए उसकी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए। अब जब वो मर्डर्स करता गया उसको आदत पड़ गई ऐसे ही हैप्पीनेस मिलने की, डोपामिन मिलने की, खुश रहने की। और भाई शायद इसीलिए पबजी, फ्री फायर जैसे वायलेंट गेम्स चलते हैं, उनको मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको वर्चुअल वर्ल्ड में लोगों को मार के हैप्पीनेस मिलती है, एक डोपामिन हिट मिलता है। अब भाई रियलिटी में हर कोई किसी को मार नहीं सकता ना। और भाई यही गलती राकेश ने कर दी। उसके दोस्त ने मैनिपुलेट होके उसके लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो गए, उसने अपनी रियल लाइफ में लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया एंड दैट्स हाउ ही बिकेम ए विलेन।